जो शब्द है हौसला, ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। उनको हम एक तरह से एजुकेशन देके उनका हौसला बढ़ा रहे हैं ताकि वो बड़े होके कुछ बने। Thank you so much, Walk Talk Radio, for inviting us. हौसला फाउंडेशन के ये जो शब्द है हौसला, ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। अगर हम बात करें जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उनको हम एक तरह से एजुकेशन देके उनका हौसला बढ़ा रहे हैं ताकि वो बड़े होके कुछ बने, है ना। स्कूल जाए, बड़े होके कुछ बने, और मतलब उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। उन्हीं का नहीं, वहाँ जितनी भी स्लम एरिया है देहरादून में, हमारा पर्पस यही है कि सबका हम हौसला बढ़ाएं, सबकी मदद करें हौसला के थ्रू, और एजुकेशन को एक अच्छी तरह से अच्छे मुकाम पे ले जाएं। I actually come from a background where I'm the only educated person in my entire family. So I understand the value of education a lot. तो कहते हैं ना कि एक खानदान में अगर एक बच्चा पढ़ ले तो उसके सामने वाली सारी पीढ़ियां अच्छे मतलब वेल एजुकेटेड होते हैं। सो आई अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। जो बैकग्राउंड से हमारे बच्चे हैं हौसला के, आई कम फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, बट देन यू विल एक्चुअली सी अ डिफरेंस व्हाइल यू एंड आई हैव ऑलवेज टॉट आवर किड्स कि अगर आप पढ़ाई करोगे ना, पैसा तो कोई भी कमा लेता है, बट आपको सोसाइटी में इज्जत मिलेगी, लोग आपको पूछेंगे। एंड यू सी मी सिटिंग ओवर हियर, आई एम वन ऑफ दोज किड्स इफ यू गो बैक 25 years. So our mission is very simple with Hosla. What we are trying to do is we are trying to bring a change by providing awareness. We're only trying to bring a change and we are making sure कि जितने तक हम पहुंच पाए, जितनों को हम पढ़ा पाए, हम करेंगे. And our mission is actually to provide basic education to the kids, and we will support them financially with all basic needs, and we'll make sure that they step into mainstream education. मैम देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहूँगा, जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को वो सैटरडे संडे पढ़ाते हैं, तो उस दिन हम सबकी थोड़ा ऑफ रहता है ऑफिस से, तो जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को इवनिंग में पढ़ाते हैं। इवनिंग में क्या है कि सबको टाइम रहता है मैम। और दूसरा ये है कि जो हमारे पास वॉलंटियर्स हैं वो भी हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं। So we had 19 people visit us from another NGO called MAD. Now we have 89 people with us who are working with us. ये वॉलंटियर्स हैं, वो सारे वॉलंटियर्स अलग अलग फील्ड से आते। कोई मैथ्स अच्छा पढ़ा रहा है, कोई एक्टिविटीज़ अच्छा कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ाता नहीं हूँ बच्चों को कभी, मैं खेल कूद करवाता हूँ। मैं कहता हूँ मत पढ़ो, रहने दो, खेलो, बट वो इम्पोर्टेंट है पढ़ाई भी। तो मैं एक्टिविटीज़ में ज़्यादा फोकस करता हूँ, प्रोग्राम लीडिंग में मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो हमारे पे जितने वॉलंटियर्स हैं, जैसे मनीष जी मैथ्स अच्छा पढ़ाते हैं, खुद इंजीनियर हैं, पढ़ाएंगे ही वो, तो ये मैथ्स पढ़ाते हैं बच्चों को। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो ग्राफिक एरा के भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, यूपीएससी के भी तैयारी कर रहे हैं, वैसे स्टूडेंट्स वॉलंटियर्स भी आते हैं हमारे पास। तो सब्जेक्ट्स पढ़ाने में इतना डिफिकल्ट नहीं है आई थिंक, बिकॉज हम बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो बेसिक में फिर वही आती है, ABCD, पोएम सिखाना, काउंटिंग करना और हिंदी पढ़ाना, आ से अनार वाला। तो बेसिक एजुकेशन अभी फ़िलहाल प्रोवाइड करने में हमें दिक्कत नहीं आ रही है। और जो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मोटिव है इन्हें स्कूल्स में डालने का है, तो इन्हें स्कूल्स में एडमिट करने के बाद उनकी जो प्रॉपर एजुकेशन है वो वहाँ से स्टार्ट होगी। मैम अभी जो हम पढ़ाते हैं देहरादून के ब्रह्मपुरी एक एरिया है, स्लम एरिया, जो कि काफ़ी बड़ा एरिया है। तो वहाँ पे हम एक काला ग्राउंड है जो कि वहाँ के पार्षद ने हमें दे रखा है, तो वहाँ पे हम पढ़ाते हैं। वहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रेंथ है बच्चों की, अभी 100+ बच्चे, लाइक 120 बच्चे, जिसमें से 22 हमने एडमिशन कर लिए बच्चों। तो उसी ग्राउंड में हम पढ़ाते हैं। और वो सबसे ज़्यादा एक ऐसा एरिया मैम जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रग यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा क्राइम भी वहाँ पे होता है। तो उस एरिया में पढ़ाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हमारी क्लासेस 6:30 बजे तक होती है, बट मैं 9 बजे को वापस आता हूँ वहाँ से रात को। तो वहाँ पर हमने एक वॉलीबॉल कोर्ट बना के दिया है बच्चों को। मैं स्पोर्ट्स भी अच्छा खेल लेता हूँ, तो उनको सिखाना, वहाँ पर उनके साथ खेलना। फिर हम वहाँ पर जो एरिया है, मैं आपको बताना चाहूँगा, इट्स वन ऑफ द वर्स्ट प्लेसेस इन देहरादून, जहाँ पर आप ड्रग्स रिलेटेड सबसे ज़्यादा काम देहरादून में वहीं होता है। तो मेरा जो पर्सनली जो मैं सोचता हूँ कि हमें इन बच्चों और इन बच्चों के फैमिली के साथ नहीं, वहाँ की यूथ के साथ भी कनेक्ट करना चाहिए। तो मैंने एक जरिया ढूंढा है विच इज स्पोर्ट्स, क्योंकि वहाँ ग्राउंड है, खेलते हैं लोग। तो मैंने कोर्ट बना के दिया इन लोगों को, नेट डोनेट करा है, बॉल डोनेट करी है वहाँ पर। तो मैं खेलता हूँ इन लोगों के साथ,
एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ के बच्चे शाम को खेलने के बाद जैसे थक जाते हैं और बैठ के पानी पीते हैं ना लोग नॉर्मली, तो वो बच्चे मेरे साथ बैठते हैं यंगस्टर, तो वो पूछते हैं कि सर आप बताइए हम क्या करें, कि अब मैं 12th में हूँ, मैं कॉलेज करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ। तो मैं पहले चीज़ इन्हें यही बोलता हूँ कि पढ़ाई पे फोकस रखो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेरे घर वाले कहते हैं कि बेटा कुछ भी कर लेना लाइफ में, पर कभी कुछ गलत मत करना कि हमारी बेइज्जती हो जाए। तो मैं इन बच्चों को यही सिखाता हूँ, जो यूथ है एक्चुअली, टीनेजर्स है जो, कि पढ़ाई पे फोकस रखो। और मैं इनको एक होप देता हूँ कि धंधे और बिजनेस की टेंशन ना लो, नौकरी की, वो हम दिलवा देंगे। पहले तुम पास आउट कर लो, पढ़ाई कर लो अच्छे से। ऑल्सो I'd like to add कि हमारे कुछ बच्चे they were a victim of child labor। तो कोई मैकेनिक का काम कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। एंड अभी हम रिसेंटली मैं और मनीष जी स्कूल गए थे, वो बच्चा जो मैकेनिक का काम कर रहा था वो क्लासरूम में बैठा हुआ। सो दैट इज़ एक्चुअली वेरी हार्ट टचिंग फॉर अस। सो टीचिंग इज सब्जेक्ट्स इज नॉट अ बिग थिंग, वो बेसिक एजुकेशन को भी बढ़ा देता है। देखो इवन एजुकेशन के साथ साथ हम उनको क्रिएटिविटी भी सिखाते हैं। एग्जैक्टली, लाइक ड्राइंग, पेंटिंग्स, अलग अलग तरह की क्रिएटिविटी। हाइजीन अवेयरनेस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम करते हैं। क्योंकि जैसे नॉर्मली जब हम स्कूल में थे, जैसे हमारे नेल्स चेक होते थे, तो जब हम बच्चों को बिठाते हैं तो सबसे पहला काम यही होता है, नेल्स चेक, कि आप नहा के क्यों नहीं आए आज, के बालों में तेल क्यों नहीं है, कपड़े गंदे क्यों है। तो ये सारी चीज़ें हम बेसिक में करवाते हैं। तो थोड़ा उनको समझाना या उनके पेरेंट्स को भी समझाना बहुत मुश्किल होता है। वो इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे NGO वर्क कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट टास्क ये था कि किस तरह से बच्चों को ग्राउंड में लाएं। तो हमने बच्चों को थोड़ा मतलब चॉकलेट, या थोड़ा होता है ना कि बच्चों को क्या चीज़ पसंद है, तो लाइक चॉकलेट या इस तरह से स्नैक्स दे के फिर बच्चे आने लगते हैं। उनको थोड़ा प्यार दिया, पेरेंट्स को भी सपोर्ट किया। लाइक जो भी हमें डोनेशन देते थे, कपड़े पेरेंट्स को देते थे, उनको भी हम मोटिवेट करते थे। तो इस तरह से पेरेंट्स भी और बच्चे भी क्या करते थे, हमारा साथ देते थे और आते हैं। We also would like to help children who are disabled. I'll tell you a reason why. हमारे यहाँ पर 2 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही डिसेबल्ड है। इनफैक्ट डिसेबल तो नहीं बोलना चाहिए, दे डिफरेंटली एबल्ड। ठीक है, तो एक बच्ची है जिसके लिए हम स्पॉन्सर ढूंढ रहे हैं। शी कैन नॉट स्पीक, शी कैन नॉट लिसन, शी इज डेफ एंड डम्ब बोथ, बट शी इज वेरी इंटेलिजेंट। एग्जैक्टली, हम एक डिसेबल्ड होम विजिट करा हम लोगों ने, जो एनुअल फीस है वो 20,000 है, राइट। तो वहाँ की जो फीस है वो 20,000 है एक्चुअली। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर एक डोनेशन पर्पज से सोचो, मैं खुद ही सोचूं कि मैं 20,000 क्यों लगाऊंगा एक बच्चे पे जिसको मैं जानता नहीं हूँ, ना मेरा कोई लेना ना देना। बट यस, हम ढूंढ रहे हैं एक स्पॉन्सर उस बच्चे के लिए। उस बच्चे के पेरेंट्स को डॉक्टर ने बोला है, ऐसा हमें बताया गया कि इसका ऑपरेशन हो सकता है, कान ठीक हो सकता है इसका। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर इसके लिए कुछ हो जाएगा तो हम ज़रूर करेंगे। और इस मतलब जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो विजिटेड अ डिसेबल्ड होम, एंड हमने देखा है वहाँ पर भी कि बच्चे कैसे होते हैं, क्या डिफ़िकल्टी रहती है उनके लिए। तो हम कोशिश पूरी करेंगे कि ऐसे मतलब बच्चों को भी हम अप्रोच करें इन फ्यूचर। हौसला फाउंडेशन हम चाहते हैं कि हम वुमेन एम्पावरमेंट में काम करें, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स आई थिंक। एंड इसी रीज़न की वजह से हमारे पास बहुत सारे फीमेल वॉलंटियर्स हैं, बिकॉज एक फ़ीमेल से फ़ीमेल कनेक्ट करने के लिए यू नीड अ फीमेल। तो हम वुमेन एम्पावरमेंट में काम करेंगे। वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू गेट इनटू द हेल्थ सेक्टर, बिकॉज मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जो टीकाकरण होता है, जो हमारे एरिया में हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आई डोंट थिंक वहाँ पर जितने बच्चे हैं वो वैक्सीनेटेड हैं प्रॉपर। So we've been talking to a lot of hospitals and doctors, and we're planning to get into the health sector. We'll set up medical camps, and we will provide basic medicines to जितने हमारे बच्चे हैं वहाँ पर, जितने पेरेंट्स हैं, and जितने एडिक्ट्स हैं वहाँ पर। तो we will see कि अगर हम उनके लिए कुछ थेरेपी प्रोवाइड कर सके, अगर वो इंटरेस्टेड है। क्योंकि देखो, जितना गंदा जगह हो, जितनी भी गंदी जगह हो, उस गंदी जगह में कोई ना कोई होता है जिसको छोड़ना होता है ये चीज़ें, वो ज़रूर छोड़ना चाहता है। एक राइट बात नहीं मिल पाता उसे, एक रास्ता नहीं मिलता, कोई समझाने वाला नहीं मिलता एग्जैक्टली। तो हम कोशिश ये पूरी करेंगे कि हम मेडिकल लाइन में भी घुस के, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स कनेक्टेड विद अस, हमारी फ्रेंड्स हैं बहुत सारे। यस, बाकी छोटे डोनेशंस और बड़े डोनेशंस हमें मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक स्पीकर और माइक की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि ओपन एरिया में पढ़ाते हैं हम जी, और वहाँ के बच्चे को संभालना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो हमने ये रिक्वेस्ट डाली थी हमारे एक वॉलंटियर को, मैम है, सीनियर है वो, तो उन्होंने हमें एक स्पीकर और माइक डोनेट किया है, विच इज़ बिकम ईजी फॉर अस टू टीच द किड्स नाउ। एंड
ऐसे छोटे डोनेशंस हमें मिलते रहते हैं, कोई कपड़े देता है. Yeah, and luckily I'd like to add in this podcast or this conversation, we are very thankful to Dehradun Dance Academy of Dance. Kshitij, one of the founders of that academy, उन्होंने हमें फुल टाइम शुरू से सपोर्ट किया है. तो क्षितिज भाई जो है वो क्या करते हैं, वो इन एडवांस 3 महीने पहले हमारे लिए डोनेशंस कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं बाहर के लोगों से, अपने एकेडमी से. तो वी वर लकी टू हैव देहरादून अकेडमी ऑफ डांस सेलिब्रेट होली एंड दिवाली विद अस. उन्होंने 3 महीने लगातार हमारे बच्चों के लिए कपड़े जमा किए और बहुत सारी चीज़ें, बुक्स वगैरह, स्टेशनरी वगैरह. तो दे आर एक्टिवली participating with us. They are actively helping us. So I'd like to thank Dehradun Academy of Dance. मैम एक अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि फ्यूचर में एक स्कूल, हौसला के नाम से एक स्कूल हो जिसमें जितने भी बच्चे हैं अंडर प्रिविलेज चाइल्ड वो पढ़े. हौसला पाठशाला. और हौसला पाठशाला. और अगर कोई वॉलंटियरशिप के लिए ज्वाइन करना है, MSW अगर उसके लिए भी ज्वाइन करना चाहते हैं हौसला को, तो वो आ सकते हैं. वेलकम.